हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जनरल फिजिक्स में। जैसे कि मैं आपको सेल की दो एप्लीकेशन यानी दो परिभाषाएं लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं, सेल की टर्मिनल वोल्टता और सेल का विद्युत वाहक बल। और तीसरा टॉपिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। स्टार्ट करने से पहले क्या आप लोग वीडियो देख रहे हैं? और देख रहे हैं तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम क्यों नहीं डाल रहे अपने, ताकि मुझे मालूम चल सके कि कौन कौन बच्चा वीडियो से जुड़ रहा है और रेगुलर स्टडी कर रहा है। जो बच्चे रेगुलर जुड़ रहे हैं और रेगुलर नोट्स मेंटेन कर रहे हैं, सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपने नाम जरूर लिखें, ठीक है, ताकि हमको मालूम चलता रहे कि कौन कौन बच्चा ऑनलाइन क्लासों से जुड़ रहा है। ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि सेल क्या होता है। सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती हो। सेल क्या होती है? एक ऐसी युक्ति जिसके माध्यम से विद्युत ऊर्जा रासायनिक में और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती हो, उसे क्या कह देते हैं हम लोग? सेल। सेल बनता किसका है? एक विद्युत अपघट्ट में इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, और जब उस विद्युत अपघट्ट में हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो वो विद्युत अपघट्ट क्या होता है? अपने आयनों में टूट जाता है। और जब आयनों में टूटता है तो वो आयंस क्या करते हैं? उस धारा प्रवाह का विरोध करते हैं। आयन क्या करते हैं? उस धारा प्रवाह का विरोध करते हैं, यानी विद्युत अपघट्ट के आयन विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करते हैं, और जो विरोध होता है उस विरोध को ही क्या कह देते हैं हम लोग? प्रतिरोध कह देते हैं ना। और किसके अंदर प्रतिरोध आ रहा है? ये सेल के अंदर, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। व्यक्त करते हैं इसको स्मॉल आर से। इसे क्या कह देते हैं? उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या हुई आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा? कि सेल में जैसे ही धारा प्रवाहित की जाती है, वैसे ही विद्युत अपघट्ट के आयनों में टूट जाते हैं। जो आयन क्या करते हैं? धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, या धारा प्रवाह का क्या करते हैं? विरोध करते हैं, जिसे क्या कह देते हैं हम लोग? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कह देते हैं। क्लियर है यहां तक? इसे व्यक्त करते हैं किससे? स्मॉल आर से। इसके लिए मैंने माना कि एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, मान लिया मैंने, स्मॉल आर। क्या है आंतरिक प्रतिरोध? स्मॉल आर। और इस सेल से बाह्य परपथ में मैंने एक कैपिटल आर ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया। मैंने किसका? कैपिटल आर का। सेल का ये सिरा माइनस, ये सिरा प्लस, तो इस सेल से होके परपथ में क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। आई मान की मान लिया मैंने धारा प्रवाहित हुई, और आई मान की धारा प्रवाहित हो गई तो इसमें क्या लगा दो? किरचॉफ का वोल्टेज नियम। किरचॉफ के वोल्टता नियम से। किरचॉफ का वोल्टता नियम आप लोगों को आगे नेक्स्ट जो चैप्टर है, उस नेक्स्ट चैप्टर के दूसरे नंबर के वीडियो में आपको मिल जाएगा। तब तक आप लोग इसको ऐसा समझें कि किरचॉफ का क्या है? वोल्टेज, यानी कि किसी एक बंद लूप में, किसी एक लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग,
यानी वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसमें? किसी बंद परपथ में और धारा की दिशा में चलते हुए। तो देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस तो ई, ये हो जाएगा क्या, प्लस से माइनस तो माइनस आई आर, ये हो जाएगा क्या, प्लस से माइनस तो माइनस आई आर बराबर 0। धारा गुना प्रतिरोध वोल्टता बन गई। ओम का नियम B बराबर आई आर, आई इंटू स्मॉल आर भी क्या है तो प्रतिरोध ही, स्मॉल आर भी क्या है तो प्रतिरोध। तो ये क्या हो गया, आई इंटू आर। क्लियर है यहां तक? इसको मान लो आप लोग क्या, समीकरण नंबर 1। इसको सॉल्व करें हम लोग तो ये हो गया, पक्षांतन कर दो तो आई आर प्लस आई आर बराबर हो गया ई के। दोनों को उधर पक्षांतन कर दिया, दोनों में से आई कॉमन आ गया तो ये बच गया आर प्लस आर बराबर ई। बच गया कि नहीं बचा? अतः परिपथ से प्रवाहित धारा क्या हो गई, आई बराबर क्या हो गया, ई अपॉन आर प्लस आर, ई अपॉन आर प्लस आर। हो गई कि नहीं हुई? यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो मैं ये पूछता हूं आपसे कि ये जो दो सिरे हैं ए और बी, सिरे ए व बी के मध्य वोल्टता, आप लोग कह दोगे सर ए और बी के बीच में पूछ रहे हो, तो आप पूछ रहे हो में से टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल ही तो है ए और बी, और टर्मिनल वोल्टता पूछ रहे हो तो इनके बीच में जो वोल्टता होगी वो तो होगी क्या, बी बराबर, ये किस किस के बीच में आ रहे हैं, एक तो इसके और आर के बीच में भी जो वोल्टता है, आर जो प्रतिरोध है इसके सिरों पर जो वोल्टता है, इसके सिरे कौन से हैं, ए और बी तो है ही है। ए और बी को यहां लिख दूं चाहे यहां लिख दूं एक ही तो बात है, बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है। तो ए और बी को मैं ए को चाहे यहां लिख दूं चाहे यहां लिख दूं चाहे इस डंडे पे कहीं पे बीच में लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बी को मैं यहां लिखूं यहां लिख दूं चाहे इस पूरे डंडे के बीच में कहीं लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि बीच में कोई और प्रतिरोध नहीं आ रहा। तो ए और बी क्या है, इस प्रतिरोध आर के सिरे हैं, और प्रतिरोध आर के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता, ओम का नियम पड़ा है, आई मान की धारा है और कैपिटल आर इसका प्रतिरोध है। तो क्या हो गया, बी बराबर आई आर हो गया। क्या नहीं हो गया? कोई प्रॉब्लम आई किसी बच्चे को? नहीं आई? तो आई आर का मान समीकरण 1 में लिख दूं तो समीकरण 1 क्या कहेगा, समीकरण 1 कहेगा कि भाई E माइनस बी, आई आर बराबर क्या है, B माइनस आई आर बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? किसका मान निकालना है मुझे? मुझे मान निकालना है किसका, इसके आंतरिक प्रतिरोध का, और आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालना है तो इसको उधर भेज दो। तो ये क्या हो गया, आई आर बराबर हो गया मेरे क्या, E माइनस बी के। किसके बराबर हो गया, आई आर बराबर E माइनस बी। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हुआ, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया, स्मॉल आर बराबर E माइनस बी अपॉन आई। हो गया कि नहीं हो गया? इसको डालो समीकरण नंबर 2, इसको डाल दिया मैंने क्या, समीकरण नंबर 3। एक तो ये है, अगर क्वेश्चन में परपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ना दे, धारा का मान ना दे, फिर क्या करोगे? फिर क्या करेंगे, क्या समीकरण 2 क्या कहता है कि B बराबर आई आर है। समीकरण 2 से क्या है, B बराबर आई आर, तो I बराबर क्या हो गया, B अपॉन आर हो गया। भाई यहां से जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही तो बनेगा,
बनेगा नहीं बनेगा? देन समीकरण 3 क्या हो जाएगी? स्मॉल r बराबर E माइनस बी अपॉन आई का मान क्या है? V अपॉन R, या फिर स्मॉल r बराबर क्या हो गया? E माइनस बी अपॉन V इंटू R। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध के मैंने आप लोगों के लिए दो फॉर्मूले निकाल दिए। कौन कौन से निकाल दिए दो फॉर्मूले? पहला फॉर्मूला है स्मॉल r बराबर E माइनस बी अपॉन आई। दूसरा फॉर्मूला है स्मॉल r बराबर E माइनस बी अपॉन V इंटू आर। ये फॉर्मूला कब काम आएगा? जब टर्मिनल वोल्टता दे रखी हो, विद्युत वाहक बल दे रखा हो और धारा दे रखी हो, तो आंतरिक प्रतिरोध इस तरीके से निकल जाएगा। यदि धारा नहीं दे रखी हो, सिर्फ जो तार जोड़ रखा है उसका प्रतिरोध दे रखा हो, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता दे रखी हो, तो ये फॉर्मूला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को यहां तक? चलो इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं आपको। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करवा देता हूं इसका, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए परमानेंट। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इन सेलों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है समांतर क्रम संयोजन, अभी लास्ट ईयर ही आया है बोर्ड की एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा तरीका चेंज है जो आप लोग आराम से मैनेज कर लोगे। क्वेश्चन है, एक कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, तब बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात करो। एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यदि मैं ये कहूं कि भाई सेल आदर्श सेल है, सेल क्या है? आदर्श सेल। आदर्श का मतलब क्या होता है? आदर्श का मतलब होता है आइडल, मतलब जिसको हम लोग मानते हैं ना कि भाई मैंने इसको आदर्श मान रखा है। जैसे कोई क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट वाला क्या कहता है कि भाई सचिन तेंदुलकर मेरा आदर्श है। आदर्श चीज क्या होती है? जिसमें कोई कमी खामी ना हो, यही होती है। कोई यदि आदर्श सेल है तो उस आदर्श सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसका मान होता है 0, क्योंकि सेल आदर्श किसे कहते हैं? सेल आदर्श वो होता है जिससे अधिकतम मान की धारा प्रवाहित हो रही हो। आदर्श सेल किसे कहते हैं? जिससे अधिकतम मान की धारा प्रवाहित हो। अधिकतम मान की धारा प्रवाहित कब होगी? भाई रास्ते में तो आयन रुकावट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे? यदि उसके आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 हो जाए तो सेल से अधिकतम मान की धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी? होगी ना। और अधिकतम मान की धारा प्रवाहित होगी यानी वो सेल कौन सा होगा? आदर्श सेल। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखोगे, आदर्श सेल किसे कहते हैं? जिससे अधिकतम मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती हो, उस सेल को बोला जाता है क्या? आदर्श सेल। ठीक है, और उसके आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है? 0।
क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 होता है। क्लियर है? अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। नोट कर लेना इस लाइन को। आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 होता है। देखो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल किससे व्यक्त करते हैं? ई से। ई कितना है? 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर 0.4 ओम है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा आई मैक्सिमम, और आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है, धारा मुझे कैसी चाहिए? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम धारा कब आती है? मैं जानता हूं कि आई मैक्सिमम होगा यदि आई मिनिमम हो, यदि आर मिनिमम हो। धारा अधिकतम कब होती है? जब प्रतिरोध न्यूनतम हो। यह अधिकतम धारा पूछ रहा है, तो धारा का अधिकतम मान तब होगा जब आर बराबर 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो आई मैक्सिमम से समझ में आ गया कि कैपिटल आर बराबर क्या है? 0। अब बताओ मुझे, सेल से प्रवाहित धारा क्या हुई? सेल से प्रवाहित धारा आई बराबर, अभी बताया फॉर्मूला मैंने, ई अपॉन आर आर प्लस आर। ई का मान कितना है? 12 बटे आर की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि अधिकतम मान की धारा है, प्लस स्मॉल आर की वैल्यू 0.4 बराबर 12 बटे 0.4, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 बढ़ा दिया, तो 4 तिया 12 यानी 30 वोल्ट। आ गई कि नहीं आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? देखो, फॉर्मूले याद रखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। ये फॉर्मूला वही है, बी बराबर आई आर। आई पूछ रहा है तो वी अपॉन आर हो गया। आर अब दो हिस्सों में बट गया आर, एक तो तार का प्रतिरोध और एक सेल का प्रतिरोध। और बी किस में कन्वर्ट हो गया? जो टर्मिनल वोल्टता थी, ऐसी ही तो एक राशि होती है विद्युत वाहक बल। तो जब ये 2 में जुड़ गया, 2 में बट गया तो 2 को जोड़ दिया, 3 में बढ़ जाता तो 3 जोड़ देते। अगर मान लो इसमें 4 सेल लगे होते एक ही क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध नहीं निकाल देता मैं, और जुड़ जाते आगे। विद्युत वाहक बल दे रखा है तो विद्युत वाहक बल, फॉर्मूला तो वही बी बराबर आई आर है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने नाम लिखें ताकि मुझे मालूम चल सके कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। जिन बच्चों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि आगे जाके वीडियो देखने में आप लोगों को समस्या आ सकती है, इसलिए आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को वीडियो देखने में कोई समस्या ना आए। ओके बच्चों, टेक केयर, गुड बाय।